देश की आज़ादी में आप इतिहास को पढ़ोगे तो 85% लोग आर्य थे और ये देश आर्यों का ही देश है। पुराना नाम और आर्य समाज के लिए नशे के विरुद्ध जो एक अभियान चलाया था वो कहीं न कहीं आज धूमिल हो गया है। आचार्य देवव्रत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आर्य समाज एक ऐसा समाज जो कहते हैं हिंदुओं के अंदर जो पुरानी कुरीतियां थी उनको हटाकर एक ऐसे समाज की स्थापना की गई जो नव युग में नए तरीके से समाज को नई दिशा देने का काम करे और समाज के अंदर जो कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उस पर कुठाराघात किया और लगातार ये प्रयास किया कि समाज का उत्थान हो, समाज का कल्याण हो। और आर्य समाज का जो लीडर है, जो लीडरशिप है, वो भी टॉप क्लास लीडरशिप होती थी क्योंकि समाज से निकल के आती थी। लेकिन जब सरकारों ने दखलंदाजी शुरू की, अलग अलग धार्मिक जो संगठन है उनमें भी दखलंदाजी अब सरकार की जैसे देखने को मिली, या फिर जो सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं उनकी दखलंदाजी देखने को मिली, तो पूरे समाज के अंदर जो प्योर लीडरशिप थी, जो समाज की लीडरशिप की, उसको उठाकर, उसको हटाकर और अपने चमचों के जरिए सत्ता चलाने का जब खेल हुआ तो उस खेल के लिए समाज एकजुट खड़ा हुआ और खड़े होकर जंतर मंतर पर आज जोर से आवाज लगा रहा है कि जो राज्यपाल हैं वो उनको साफ साफ संदेश दिया जा रहा है कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपके तौर तरीकों से समाज नहीं चलेगा। समाज की अपनी आकांक्षाएं हैं, समाज का अपना उत्तरदायित्व है और समाज का अपनी दिशा है। वो समाज किसी प्रॉपर्टी डीलर के उसके दिखाए रास्ते पे नहीं चलेगा, वो अपने गुरुओं संतों के दिखाए हुए रास्ते पे चलेगा। हमारे साथ जंतर मंतर पर इसी समाज से जुड़े हुए गणमान्य लोग हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा परिचय जो है आचार्य योगेंद्र आर्य, पूर्व मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा। आर्य प्रतिनिधि, आर्यों के बारे में, आर्य समाज के बारे में तो कहा जाता है कि काफी उत्थान की बात की, समाज सुधार की बात की और बहुत सारी पद्धति आई या गहवन की बात करते हैं, समाज में भाईचारे की बात करते हैं, समाज की पुरानी कुरीतियों को दूर करने की बात करते हैं। और ऐसे लोग जो निश्चल लोग होते हैं, दयानंद सरस्वती से शुरू करें तो ऐसे लोगों को समाज का नेतृत्व मिलना चाहिए। अब कौन लोग नेतृत्व कर रहे हैं, क्या वो लायक है? देखिए, आपने बहुत से प्रश्न मेरे ऊपर कर दिए हैं। आर्य समाज वो संस्था थी जिसको देश की आज़ादी में आप इतिहास को पढ़ोगे तो 85% लोग आर्य थे और ये देश आर्यों का ही देश है। पुराना नाम जानोगे तो ये देश किसका है? आर्य बोलते हैं। आर्यपुत्र बोलते हैं। महाभारत पढ़ोगे तो आपको आर्य मिलेगा, हिंदू नहीं मिलेगा और कुछ नाम नहीं मिलेगा। तो हमारी पुरानी सनातन संस्कृति को हम संजोए हुए हैं, वो आर्य समाज संजोए हुए हैं। वेदों की रक्षा आर्य समाज कर रहा है। शराब है, भ्रष्टाचार है, नशा है, इस सब पे काम आर्य समाज करता है। आज आपने एक बात मेरे को कह दी कि आर्य समाज पर सरकार का हस्तक्षेप और कुछ ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों का हस्तक्षेप हो गया। जिस आर्य समाज को साधु संत चलाते थे, साधु संतों ने बड़ा काम किया। आज उस आर्य समाज के साधु संत, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा शिरोमणि संस्था है पूरे हरियाणा के आर्य समाजों की, वहां से साधु संत बाहर निकाल दिए। निकाल किसने दिए, किसके इशारे पर निकाले गए? जो सरकार, बीजेपी की सरकार ये कहती थी कि ये साधु संतों की सरकार है और साधु संतों की सरकार नहीं, प्रत्येक समाज की सरकार है। और राजा का कर्तव्य होता है, किसी भी समाज का कोई व्यक्ति यदि कष्ट में है, कष्टदायक है और विशेषकर साधु यदि कष्ट में है तो उस राजा का और राजा कहलाने का अधिकार नहीं है। तो आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के गवर्नर है, राज्यपाल है। या आप एक शब्द में यही रोकूंगा आपको, फिर आप शुरू करना। क्या उन्हें आचार्य देवव्रत कहना सही है या फिर राज्यपाल कहना सही है? पहले एक चुन लीजिए, क्योंकि अगर वो उनके काम आचार्य जैसे नहीं है तो फिर आचार्य छोड़ के उनको सिर्फ गवर्नर कहें। अब तो हम आचार्य इसलिए कह रहे हैं कि लोग पहचान जाए किसका नाम ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, वैसे वो आर्य नहीं है। हमारे पास अनेकों सबूत है जो आर्य समाज की जो संस्कृति थी और आर्य समाज के जो नियम थे उनके विरुद्ध उसने कार्य किया है। इसलिए हम उसको आर्य तो मानते नहीं, परंतु एक समाचार पत्रों में जाए के भी किसी का नाम तो लेना पड़ेगा, तो उसका नाम से जो जाना जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और हम सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कहते हैं कि उन्होंने आपकी छवि को धूमिल करने का कार्य हरियाणा में बहुत ज्यादा पहले से ही शुरू कर दिया है और उसका परिणाम भुगता और आगे भुगतेंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा काम जो था वो समाज को दिशा देने का था, समाज में कोई कुरीति है उसको हटाने का था। तो उस जो संस्था में जो कार्य होना था उसमें से पिछली बार जब चुनाव हुए 1088 वोट हमारी काट करके
मतलब सीधा वोट ही काट दिया। वोट ही काट दिया। वोट ही नहीं दे पाओगे तो फिर हमारा बंदा आ जाएगा। आप ये देखिए कि मैं जो चोला पहने हुए हूँ, हाँ। क्या मैं आर्य समाजी साधु नहीं हूँ? ये आपके पीछे खड़े हैं, लाल कपड़े वस्त्र पहन के खड़े हुए हैं, इससे ऊपर और क्या डिग्री होगी? हमारे आर्य समाज के हमारे पास नियम है, हमारे समाज की पोशाक पहने हुए हैं, हमारे जो आर्य प्रतिनिधि सभा है दयानंद मठ, मेरा उसका वहाँ का मेरा वोटर ID कार्ड है, वहाँ का मेरा राशन कार्ड है, मैं उसके अंदर का बसिंदा हूँ। उसके बाद भी आचार्य देवव्रत ऊपर से मुख्यमंत्री को फोन करता है और हमारे को जेल में भिजवा देता, 5-5 10-10 दिन ना खाता ना भाई, जो गवर्नर का है वही सही है। यही बात हो रही है। तो अब हमने हरियाणा में भी प्रदर्शन किया था और आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने इसलिए आए हैं कि जो हमारी मांग है उन मांगों को सरकार सुने और माने, और यदि नहीं मानती है तो इसका खामियाजा हम तो साधु हैं, 100 20 50 साधु जब निकलेंगे, आप ये देखो आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंच सकते हैं, तो गांव-गांव में निकलेंगे। कहते हैं कि अब तक तो अभी ऐसा ही कहा जा रहा था कि जनता का ही अधिकार छीन लिया, अब साधुओं के भी अधिकार छीने जा रहे हैं, और सीधा सीधा इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि सरकार जो रसातल में गई इस बार चुनाव में, क्या ये सब कारण रहे कि इस तरह के जो गुलाम या ऐसी पौध आ गई जो ऊपर से सरकार को दिशा भ्रमित कर रही थी? हाँ, ये तो हम बिल्कुल कह रहे हैं। एक तो मिनी संसद आपकी है, आपका चैनल है, एक संसद हमने भी बनाई है, उसका पूरा हम वो करेंगे जो गो भक्तों ने बनाई है। तो ये जो खड़ी हो रही है, जो संसदें खड़ी हो रही हैं, बोल रही, किसान संसद भी हुई थी पहले, तो इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि ये कार्य यदि सरकार नहीं समझी तो ऐसे रसातल में जाएगी। इस कार्य को, इस बात को सरकार ने समझना चाहिए कि आपके ही व्यक्ति क्या करने लगे हैं। तो हमारी जो मांग है वो जो वोट काटी हो वोट जोड़ी जाए, आचार्य देवव्रत जी से कब्जा छुड़वा जाए, उसकी बेनामी संपत्ति की जांच हो, डॉक्टर राजेंद्र OSD उससे दयानंद महिला महाविद्यालय को भी छुड़वाया जाए। अच्छा, कुरुक्षेत्र की भूमि है, कहते हैं युद्ध की भूमि है, कभी समर्पण नहीं करती कुरुक्षेत्र की भूमि, सीधा सीधा ताल ठोक रहे हैं आप यहाँ से और सीधा सीधा कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी मिनी संसद आपके चैनलों के माध्यम से मैं ताल ठोक रहा हूँ। अब हमने बिल्कुल बजा दिया है और हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई गवर्नर है तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई, क्योंकि यहाँ तो सरकार जो है, इस देश में सबका हिसाब होता है। रावण का घमंड नहीं रहा तो इसका देवव्रत का कैसे रहेगा? तो इसलिए हम इस बात को लेकर के यहाँ जंतर मंतर पर आए। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। साधुओं ने जब ये बात कह दी, और जब साधु खड़े हो जाते हैं अन्याय के खिलाफ तो न्याय फिर से स्थापित करते हैं। कहते हैं परशुराम ने जब फरसा उठाया था तो अच्छे जो राजा थे उनको भी सबक सिखा दिया था और फिर से उन्होंने धर्म की स्थापना की थी। आज लगता है कि हरियाणा के ये जो साधु खड़े हुए हैं, आर्य समाजी खड़े हुए हैं, इनको कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो जो लोकतांत्रिक तरीके के जो हथियार हैं वो उठाने पड़े और फिर से आर्य समाज के सच्चे जो कहते हैं लीडर हमारे साथ है। और अब जो समस्या उत्पन्न हो गई है कि ऐसी लीडरशिप आ रही है जो कि सरकार द्वारा प्रायोजित है या किसी की कृपा से आ रही है, और उससे जो नाश हो रहा है, उससे जो विकृति पैदा हो रही है, उससे जो परेशानी पैदा हो रही है, हम उसकी बात करें। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? जो जिस तरह से अभी करें प्रॉपर्टी डीलर को ही बना दिया गया, तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? ऐसा आपने बहुत अच्छी बात उठाई, आपके चैनल को मैं साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आर्य समाज का दुर्भाग्य उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन पूज्याचार्य बलदेव जी हमारे बीच से चले गए। उसके बाद से ही आचार्य देवव्रत जो गवर्नर है अभी गुजरात के, और उनकी सारी टीम ने जो पूज्याचार्य बलदेव जी ने गोरक्षा का पाखंड के खिलाफ और आर्य समाज के लिए नशे के विरुद्ध जो एक अभियान चलाया था वो कहीं न कहीं आज धूमिल हो गया है। आचार्य देवव्रत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए हम जैसे जो पूज्याचार्य बलदेव जी के शिष्य हैं उन पे झूठी FIR दर्ज करा रहा है, जेल भी जो आ रहा है और बदनाम कर रहा है। आज माननीय साधुओं को भी बदनाम किया जा रहा है, गोरक्षकों को बदनाम किया जा रहा है। आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से सारा साधु समाज गोभक्त आज एक गुहार लगाने आए हैं कि आचार्य देवव्रत को पद से हटाना चाहिए, इसकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, हमारी भी जांच होनी चाहिए। कार्य कि हमने सब लोगों ने जीवन आर्य समाज के लिए लगाया, राष्ट्र के लिए लगा, गौ माता के लिए लगाया। अभी कई दिन पहले मेरे पर और आचार्य योगेंद्र पर एक झूठी FIR दर्ज की गई है कि हमने आर्य समाज के 6-7 लाख रुपए गमन किए। हमने तन मन धन करोड़ों रुपए पूरी आयु आर्य समाज के लिए, गौ माता के लिए लगाई है, और मीडिया में, अखबारों में हमारी झूठी है, समाचार माध्यमों
से प्रचार कर रहा है कि हम लोग आर्य समाज का पैसा खा गए। तो आप लोगों पर आरोप क्या लगा रहे हैं? क्या आप लोग की आवाज दबाना चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ? बिल्कुल, इसलिए ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि कई दिन हो गए FIR दर्ज हुए। जब हमारे पे FIR दर्ज की है, पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? हम SP साहब से 2-3 बार मिल आए हैं। हमने कहा कि गिरफ्तार करो, परमात्मा की और जो समाज की, उनका उद्देश्य नहीं है बदनाम करना उद्देश्य है। क्योंकि अभी रोहतक में भी एक दिन पुलिस हिरासत में रखा, जब हम देवर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जो आर्य समाज डरा धमका रहे, एक भय पैदा करना चाहते हैं कि ये लोग जो है आंदोलन ना करें और जिससे तुम्हारी जो राजनीति है वो ऐसे ही चलती रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी की हमें पूरी उन पर भरोसा है, वो ईमानदार लोगों को सपोर्ट करते, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से आज जंतर मंतर पर सब गो भक्त, राष्ट्र भक्त, आर्य समाज के साधु लोग आए हैं। सब प्रार्थना करने आए हैं कि जल्दी से आचार्य देवव्रत को पद से हटाना चाहिए और इसकी संपत्तियों की जांच करनी चाहिए। क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी? कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को सुनना चाहिए और सरकार मनाई इसलिए जाती है कि वो न्याय करे। क्या लग रहा है ये अन्याय, कुछ ये संपत्ति को हड़पने की साजिश है क्या? ये सारी संपत्ति को हड़पने की एक पूरी योजना है, क्योंकि इसमें जो लोग संलिप्त हैं वे प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनका काम ही भूमि को बेचना और पैसे कमाना है। तो इन लोगों की बहुत लंबे काल से इस आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा आर्य समाज की संपत्ति पर नजर थी। आचार्य बलदेव जी के जाने के पश्चात इनकी मनोकामना पूरी हो गई और इन्होंने इसका पूरा लाभ उठाया है और अपनी सत्ता में जो इनके पास पद है, उस पद की शक्ति का ये बिल्कुल खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक निवेदन करता हूँ आर्य समाज की ओर से और साधु संतों की ओर से कि ऐसे धूर्त व्यक्ति को तुरंत तत्काल प्रभाव से पद से भी और आर्य समाज से भी मुक्त करे और आर्य समाजियों को न्याय दिलाए। कुछ संदेश देना चाहेंगे या आंदोलन आगे कैसे चलाएंगे उसके बारे में कुछ बताएं? देखिए, संदेश मेरा यही है पूरे आर्य जनता से, राष्ट्र भक्तों से, गो भक्तों से कि अन्याय के खिलाफ हमेशा संघर्ष करना चाहिए। पूज्य आचार्य बलदेव जी ने, स्वामी दयानंद जी ने 17 बार जहर पिया। आचार्य बलदेव जी ने संघर्ष किया। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाले से भी ज्यादा अन्याय सहन करने वाले को गलत माना गया सभी शास्त्रों में। इसलिए हम सब लोग संघर्ष करेंगे, पहले भी हमने किया और अभी भी आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इस संघर्ष को जब हमने छेड़ दिया है तो मरते दम तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी बलिदान हमें